मैं संजय वर्मा जी से पूछना चाहूंगी, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं। संजय जी नमस्कार। आपको तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी ये जो रिजल्ट्स है देख के, क्योंकि जो सबसे बड़ा नुकसान है आप ही की पार्टी को पहुंचा है। दूसरा सवाल जो पवन जी कह रहे हैं कि चाहे नीतीश जी मुख्यमंत्री भी बन जाए, और ये सवाल अब खड़ा होता है कि क्या उनको बनना चाहिए, क्योंकि 30 सीट उनके कम है पिछली बारी से। तो ये तो बीजेपी ने दिखा दिया कि बॉस कौन है, बड़ा भाई कौन है, और आप एक तरह से बी टीम बन गए। आप अपनी हार मानते हैं, इसमें अपनी पार्टी की हार मानते हैं? देखिए मैडम, ये साफ साफ है कि जहां तक पवन वर्मा जी ने कहा एंटी इनकम्बेंसी की बात, तो एंटी इनकम्बेंसी होती तो सीमांचल के इलाके में मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का वोट हमको प्रतिशत नहीं बढ़ता। दूसरा, हमको नुकसान हुआ है घर के चिराग से ही। हमको नुकसान, एंटी इनकम्बेंसी का कोई मामला नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा है बिहार की जनता को, जिस तरह से 15 वर्षों में इन्होंने विकास किया है। लेकिन हमने हमारे एनडीए के ही पार्टनर जो हमारे साथ लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे और आज कह रहे थे कि नीतीश कुमार को हटाओ, तो उसके कारण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ साफ कहा कि एनडीए के वो पार्टनर नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे जो वर्कर्स थे, जेडीयू और भाजपा के जो वर्कर्स थे, उन वर्कर्स को ने टिकट दिया। 15-20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो वर्कर काम कर रहे थे और जनता के बीच में भी और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में ही पॉपुलर थे। तो उन्होंने अपने लोजपा के किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के जो पुराने वर्कर हैं जी, नेता रहे हैं, उनको उन्होंने टिकट दे दिया। ये जो आपने अभी एक बात बोली, जरा इसे विस्तार से बोलेंगे, क्योंकि मैं पैनल का रिएक्शन इस पे चाहती हूँ। आपने बोला हमें नुकसान हुआ घर के चिराग से, तो आपका मतलब तो चिराग पासवान से है, और आपका मतलब ये भी है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी कोई मामला नहीं है। यदि हम किसी गठबंधन में रहते हैं तो गठबंधन धर्म को निभाना सभी पार्टियों का कर्तव्य होता है। चिराग पासवान जी और लोजपा ने गठबंधन धर्म को नहीं निभाया। पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े थे। यदि इतना ही उनको परेशानी थी तो लोकसभा से इस्तीफा कर देते और तब कहते बाहर आकर के कि मैं एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। कहते तो थे कि हम जनता दल यू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ी। 16 सीटों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा है। तो ये परेशानी जो अभी आरजेडी को बढ़त हुई है, वो बढ़त नहीं है, वो लोजपा ने जो हमको परेशानी कर दी उसके कारण उनको बढ़त है। पर आप जो लोजपा के बारे में कह रहे हैं कि घर के चिराग से हमें नुकसान हुआ है, आप क्या इसके लिए आप बीजेपी को रिस्पॉन्सिबल नहीं होल्ड करते कि स्टेट से मोदी जी ने कभी भी चिराग पासवान का खंडन नहीं किया, डिसएसोसिएशन नहीं की? जल्दी से बोलिए, क्योंकि पहली बारी पूरे दिन में किसी ने खुल के कुछ बोला है कि भाई चिराग पासवान से हमें नुकसान हुआ। सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की कोई वक्तव्य नहीं दिए कि हम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि लोजपा हमारे साथ नहीं है, तो मैं कैसे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाऊं? ये गठबंधन में यदि है, चिराग पासवान जी और लोजपा गठबंधन में है, तो लोजपा गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए था। और वो बेवजह का, बेमतलब का बिहार में विकास की गाड़ी नीतीश कुमार जी पटरी पर लेकर चल रहे थे। तो विकास विरोधी काम किया उन्होंने जी, विकास विरोधी काम किया है लोजपा ने। चलिए आप ये बता दीजिए, आई वांट द पैनल टू रिस्पॉन्ड। लेकिन संजय जी आपसे एक सवाल, आपको लगता है इस परिस्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं और उनको बनना भी चाहिए, कि मोरालिटी ये डिमांड करती है कि वो इसके दावेदार भी ना रहे? देखिए, ये तो बात नेतृत्व के ऊपर है, हम इस पर कोई चर्चा करने की स्थिति में नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू का गठबंधन रहा है, वर्षों साथ साथ काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन सभी लोगों ने मंच से कहा है कि एनडीए को सीट किसी पार्टी को कितने आएगी, लेकिन नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। अब इस सवाल तो नीतीश कुमार जी से पूछना पड़ेगा ना, इसमें हम कैसे बोल सकते हैं? ठीक है संजय जी, जो बहुत ही मूड खराब
दिख रहे हैं संजय जी। मूड आज थोड़ा खराब ही है, नहीं संजय जी? नहीं, मूड खराब की बात नहीं है। जिस तरह से होना चाहिए था, विकास की गाड़ी चल रही थी, विकास की गाड़ी को किसी ने परेशानी में डाल दिया। तो हम तो बिहार का विकास करना चाहते हैं, हम तो लगातार 15 वर्षों से दूसरा कोई हमने काम नहीं किया, केवल विकास, केवल विकास, केवल विकास। नीतीश कुमार जी ने कोई राजनीति नहीं की, बिहार के तमाम आवाम के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। आप अभी पवन वर्मा जी चले गए, वो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे। बिहार में यदि एंटी इनकम्बेंसी रहता तो ये 40 सीट जो दिखाया जा रहा है, 41-42 जो भी दिखाया जा रहा है, होता नहीं। और अभी सीमांचल के इलाका में मैंने पहले भी कहा कि हमारा वोट बैंक बढ़ा है और अकलियत के लोगों ने हम पर विश्वास किया है, भरोसा किया है। अकलियत के लोगों ने जो हम पर भरोसा किया है, यदि एंटी इनकम्बेंसी रहता तो ये नहीं होती। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, फिर भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने हम पर पूरा का पूरा भरोसा किया। तो फिर गलत क्या हुआ? आ रहे हैं तो बस एक ही तो मैं बता रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में 15-20 वर्षों से जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, उन्हीं कार्यकर्ताओं को चुन चुन के लोजपा ने टिकट दिया है। और परेशानी का कारण केवल वही बना है, और जो हमको नुकसान हुआ है केवल अपने कारण से हुआ है। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि यदि उनको इतना ही समझ में आता है तो उनको इस्तीफा करके लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। यदि नीतीश कुमार जी का लीडरशिप स्वीकार नहीं है, इसमें आप बीजेपी को दोषी नहीं ठहराते जब वो खुल खुल के बोल रहे थे कि मैं हनुमान जी हूँ, मैं मोदी जी का हनुमान जी हूँ। आपको लगता नहीं कि बीजेपी इंटरवीन करके ये स्टॉप कर सकती थी? तो कैसे हनुमान है कि उन्होंने लंका के बजाय अयोध्या को जला दिया? हमारे खिलाफ तो उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन 16 सीटों पर भारतीय जनता सर बस ये बताइए, चुनाव लड़े हो। ये हनुमान जी भेजे गए थे कि खुद से गए? नहीं, हनुमान जी को समझ में आना चाहिए ना था। वो जो जब एनडीए के पार्टनर हैं, वो घर के सदस्य हैं, एनडीए एक परिवार के रूप में काम कर रही है बिहार में, और उसके पार्टनर हैं, घर के सदस्य हैं। हमारे नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़े और पूरा परिवार उनका लोकसभा में है। यदि उनका इतना ही लगता है कि नीतीश कुमार जी गड़बड़ है, ठीक नहीं है, उनको जेल जाने की बात उन्होंने कहा, तो पहले जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, जिनको कहते हैं कि जेल भेज देंगे, तो वो पहले इस्तीफा करके चुनाव लड़ना चाहिए था उनको। आपका गुस्सा जायज है।